नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आइए आज हम सभी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के बारे में जानते हैं, यानी कि कुछ एक ऐसी आसान होममेड रेमेडीज़ के बारे में जिसके सहारे आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए आज हम सभी उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को किन घरेलू औषधियों से कंट्रोल कर सकते हैं ये जानते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में एक गिलास टमाटर के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर के पीने से असीम शक्ति प्राप्त होती है। चेहरा टमाटर की ही भांति लाल निखर जाता है। टमाटर यकृत एवं फेफड़ों को शक्ति देता है तथा स्मरण शक्ति बढ़ाता है और उच्च रक्तचाप को घटाता है। यह दस्त साफ लाता है, मोटापा रोकता है एवं चर्म रोगों से आपको बचाता भी है। जी हाँ, इसके अलावा गाजर का रस 310 ग्राम और पालक का रस 125 ग्राम मिलाकर के पीने से जहरबाद, कार्बंकल, फोड़ा, प्रत्येक प्रकार का रक्तचाप, गुर्दे के रोग जैसे कि पेशाब बूंद बूंद आना, पेशाब कम होना, पेशाब में सफ़ेद सा पदार्थ जाना, श्वास नली की सूजन यानी कि ब्रोंकाइटिस, कैंसर, मोतियाबिंद, सर्दी, जुकाम, कंठमाला, घेंघा रोग और बवासीर इत्यादि रोग इससे दूर हो जाते हैं। गाजर का रस बेहद ही उपयोगी औषधियों में से एक है। और पालक, ककड़ी में पोटेशियम तत्व बहुत होते हैं। ककड़ी का रस उच्च एवं निम्न रक्तचाप दोनों में पीना बहुत लाभकारी होता है। ककड़ी छिलके सहित कच्ची ही खानी चाहिए। ककड़ी पर नमक न डालें। ककड़ी खाने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। आलू में मैग्नीशियम पाया जाता है जो उच्च रक्तचाप को कम करता है। अतः उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाने में आलू का सेवन लाभकारी है। पानी में नमक डालकर आलू को उबालें। छिलका होने पर आलू में नमक कम पहुंचता है और आलू नमक युक्त भोजन बन जाता है। इस प्रकार से यह उच्च रक्तचाप में लाभ करता है। 6 बूंद लहसुन का रस 4 चम्मच पानी में डाल करके दिन में हर रोज़ 2 बार पीने से अति रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर में लाभ होता है। भोजन के बाद 4 कली कच्चा लहसुन खाना भी बहुत ही लाभकारी होता है। टिंडा, चौलाई, अरबी खाने से उच्च रक्तचाप कम हो जाता है। लंबे समय तक चावल खाते रहने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। जी हाँ, रक्तचाप भी इससे ठीक रहता है। उच्च रक्तचाप के रोगियों को पैरों के तलवों और हाथों की हथेलियों पर मेहंदी का लेप समय समय पर करते रहने से आराम मिलता है। अतः प्रातःकाल 25 ग्राम नीम की पत्तियों का रस पीना भी उच्च रक्तचाप में बेहद उपयोगी होता है। आप ये अप्लाई कर सकते हैं। प्रतिदिन नियमित रूप से पूरे शरीर में तेल की मालिश करने से क्षीण देह का वजन बढ़ता है, बुढ़ापा दूर भागने लगता है, आपका शरीर हिष्ट पुष्ट बनता है। बहुत से पुराने रोगों जैसे अपच, वायुपित्त, बवासीर, अनिद्रा, पुराना मलेरिया, ब्लड प्रेशर इत्यादि रोगों में मालिश करते रहने से बहुत लाभ होता है। तरबूज के बीजों के रस में एक तत्व कुरकुर बोसाइट्रिन पाया जाता है जो रक्त कोशिका नली कैपिलरीज को चौड़ा करता है। इसका प्रभाव गुर्दों पर पड़ता है जिससे उच्च रक्तचाप कम हो जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष गले में माला बना करके पहनने से उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। यह रक्तवाहिनियों के कठोर और मोटा होने की दशा में भी लाभ प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति नाक का बायां स्वर लगातार आधा घंटा चलाए तो उच्च रक्तचाप कम हो जाता है। अभ्यास द्वारा इच्छा के अनुसार स्वर बदला जा सकता है। कुछ देर दाईं करवट हाथ का तकिया बना करके सिर के नीचे रखकर सोने से लेटने से बायां स्वर चलने लगता है। इच्छा के अनुसार स्वर परिवर्तन करने का सरल उपाय यह है कि जिस नासिका छिद्र से स्वर चलाना है उसके दूसरी तरफ नासिका छिद्र में साफ स्वच्छ रुई ठूस लें। कुर्सी पर बैठे हैं तो एक तरफ जोर देने या झुकने मात्र से, और यदि खड़े हैं तो एक पैर की एड़ी ऊंची करके दूसरे पैर पर जोर देने से जिस तरफ जोर पड़ता है उसके दूसरी तरफ की नासिका छिद्र का स्वर चलने लगता है। स्मरण रहे कि रुद्राक्ष हृदय स्थान की त्वचा पर स्पर्श अवश्य करता रहे, तभी इसका लाभ आपको मिलता है। सप्ताह अथवा 15 दिन में 1 दिन का उपवास रखा जाना भी उच्च रक्तचाप में लाभकारी रहता है।
नंगे पांव प्रतिदिन 5 से 6 किलोमीटर घूमना अथवा हरी घास में 10 से 15 मिनट टहलना, बरसात एवं उग्र मौसम को छोड़ करके प्रसन्नचित्त रहना, ठहाका मार करके हंसना, प्रतिदिन शारीरिक शक्ति के अनुसार व्यायाम करना, दही में ग्लूकोज डालकर खाना, भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास को खूब चबा चबा करके खाना इत्यादि क्रियाओं से भी उच्च रक्तचाप में बहुत लाभ होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण औषधियाँ थी जिनके सहारे आप अपने हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात पा सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।